अंडरस्टैंड कर लें कि अब ट्रैफिक का जो अफसर वहाँ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपकी गाड़ी, आपकी मोटर बाइक अगर उस कैमरे की उसमें आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसको चालान चिट उसके चली जाएगी। चली जाएगी ठीक है। शनाख्ती कार्ड पे। ठीक है। अब वो पेएबल होगा। तो पहले तो जितनी गाड़ियां हैं कोशिश करें कि आप अपने नाम पे हों। अगर आपने ठीक है। बेच दी है तो अगले के नाम पे बायोमेट्रिक कर दें। अगर आपने ख़रीदी है तो अपने पे, फौरन सो से दैट कि ट्रांसफ़र आपका ये करवा ना दें। हो, ई ट्रांसफ़र चालान के करवा हवाले दें। से फर्दर भी बात दूसरा, करेंगे। ट्रैफिक वायलेशंस को बिल्कुल। वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाए। बच्चों को बताइए। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। टॉपिक है और इसकी अवेयरनेस के हवाले से ई चालान किस तरह से काम करेगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे नाज़रीन के लिए भी, हमारे लिए भी। कारोबार की गर्ज से जा रहा है, उसने एटीएम से पैसे निकलवाए हैं, वो सारी चीज़ें उसके पास महफूज तरीके से वो घर पर लेकर जा रहा है या नहीं जा रहा। और ऐसे में रिस्क फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट आया, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो गया। इससे पहले हम ये सोचते थे कि शायद सेफ सिटी जो है वो कैमरास के थ्रू मॉनिटर करने का ही नाम है, लेकिन सेफ सिटी की सर्विसेज के हवाले से भी हमने बात की। तैयब साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम एक कॉमन मैन के हवाले से बात करें, एक आम शहरी के हवाले से बात करें, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी सोसाइटी में बेहतरी के लिए अपना रोल प्ले करना चाहता है, तो सेफ सिटी में आप किस तरह से देखते हैं कि एक इंसान जो है वो हिस्सा ले सकता है, किस तरह से कोलैब कर सकता है? मैं भी जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 साल पहले जब रीस्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले एक पुलिस विजन के नाम से एक इस तरह का सेटअप जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। मॉनिटरिंग शुरू की गई थी। उमर सईद मलिक थे यहाँ पर CPO हमारे फैसलाबाद के, डॉक्टर मोइन मसूद साहब थे यहाँ पे RPO। दोनों बड़े ही सीजनड ऑफिसर थे दोनों। उन्होंने पुलिस का जिम ख़त्म करके, ख़त्म किया, उसको किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया। इस जगह को यूटिलाइज़ किया। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया। उस सिस्टम का सिर्फ मकसद ये था कि जो हमारे फैसलाबाद के शहरी हैं उनकी कॉलोनियों में, घरों के बाहर, उनकी मार्केट्स में जो कैमरे लगे हैं उसकी एक्सेस हमें दे दें। ठीक है। आउटर कैमरास की जो घर के अंदर है या वो नहीं, या किसी फैक्ट्री के अंदर है वो नहीं। उसका रिज़ल्ट ये आया कि इन्होंने सबसे पहले चैम्बर में गए, फिर ये हमारे 8 बाज़ारों के जो ताजर बरादरी है उनसे मीटिंग्स की। उसका रिजल्ट ये आया कि उन्होंने एक्सेस दे दी। एक लार्ज नंबर ऑफ़ कैमराज, आप देखें 800-900 कैमरे की एक्सेस इनके पास आ गई। अच्छा, लेकिन वो कैमरे कुछ अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। सर, दिन के वक्त अगर मॉनिटरिंग हो रही है तो रात के वक्त वो कोई अच्छा नहीं वो आ रहा था। फिर ये ज़रूरत महसूस हुई। फिर मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ गया। सेम इसी तरह सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पास भी ये एक्सेस और एबिलिटी मौजूद है कि आप उनको अगर अपने कैमरों तक एक्सेस दें, उसका लिंक दें, तो आप बेफिक्र हो जाएं। आपने कैमरे लगाए थे, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी आपकी थी, लेकिन अब आपने कैमरे लगा दिए, जिम्मेदारी पुलिस पे डाल दें, सेफ सिटी पे डाल दें, आप इत्मीनान से सो जाएं। अब आप सिर्फ आपने लिंक देना है। जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हैं इन्वॉल्व, आप देखें, मैं आपको बताऊं, 80% जो बड़े एडिक्ट क्रिमिनल थे वो फैसलाबाद से ख़त्म हो चुके हैं। 10% वैसे ही ये छोड़ चुके हैं फैसलाबाद। जो अब 10% आपको नज़र आ रहे हैं वो हैप्चुअल नहीं है, वो एक्चुअली आई से एडिक्ट है। ठीक है। वो दूसरे एडिक्ट है, वो छोटी मोटी वारदात कर ली। आप पहले वक्तों में सुना करती थी, आज से कुछ माह पहले, कुछ साल पहले, रोज़ाना 15-20 घर फैसलाबाद में लूट लिए जाते थे। लोग अपने घरों में महफूज नहीं थे। आप मेन रोड पे जाएं, आपकी गाड़ी आपके पास नहीं होती थी। अब ये कैमरे हमारे सेफ सिटी के, आपको पता, पूरे ज़िले तक जा रहे हैं लोग। आप अगर फैसलाबाद सिटी में ना भी सही, थोड़ा हट के बाईपास के करीब भी अगर आपका कैमरा कहीं लगा हुआ है, उधर बहुत सारा फैक्ट्रीज मौजूद है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी अगर आप सेफ सिटी को दे देंगे, सेफ सिटी आपकी मॉनिटरिंग करेगा। फिर आप कल को पुलिस आपको कहती थी कि जी आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, ये आपने छुपाने की कोशिश की है, या अब आप पुलिस पे क्यों बोझ डाल रहे हैं, आपका कैमरा ठीक नहीं था, आप उस वक्त की रिकॉर्डिंग नहीं कर सके। ये सारी चीज़ों से आप लोग साइड पे हो जाएं, ये आपको इस्तेसना हो जाएगा। सेफ सिटी पर जिम्मेदारी डालें, वो खुद मॉनिटर करें, खुद कल को जवाबदेह भी हों कि आप इस कैमरे की मॉनिटरिंग कर रहे थे, यहाँ वारदात क्यों। और तो ये बात बड़ी अच्छी है कि एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो जाना है ना एक शहरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर ये एहसास लोगों में दिलवा रहा है, तो ये यकीनन अप्रिशिएटेबल बात है। तो यहाँ पर सर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ तारिक महबूब साहब के, अगर हम बात करें चलानिंग सिस्टम की, ई चालान के हवाले से, ट्रैफ़िक जो है, ट्रैफ़िक का बहाव कंट्रोल करना, ये यहाँ पर बड़ा मसला रहा है। ई चालान में आप किस तरह से सेफ सिटी के रोल को देखती है? जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमारा जो एक सिस्टम है ना नादरा का,
और एक सिस्टम आपका जो DLMS कहते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसी तरह आपका जो पुलिस खिदमत मराकज़ के जो डेटाबेस है, जहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट लेते हैं या कोई और फैसिलिटी लेते हैं, इसी तरह आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं। तो जितना ये डेटाबेस है और साथ में जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डेटाबेस है, ये अब इंटीग्रेट कर गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे सिस्टम के साथ। ठीक है। अब जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं आपके शहर के जो सिग्नल्स हैं, हर तकरीबन सिग्नल CCTV से कवर्ड है तकरीबन। तो उसके अंदर ये सिस्टम ऑटोमेटिकली लग चुका है कि अगर आप ट्रैफिक वायलेशन करेंगे, अब ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करेंगे, तो उस कैमरे ने देख के आपकी जो नंबर प्लेट है या आपका फेस है, जिस नंबर पे आपकी वो मोटर बाइक या गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, उसके शनाख्ती कार्ड पे ऑटोमेटिकली उस वायलेशन का जो चालान है वो चला जाएगा। तो इसी तरह वन वे की वायलेशन है, हेलमेट ना पहनने की है, अंडर एज ड्राइविंग की है, जितनी भी ट्रैफिक की वायलेशन है वो सारी की सारी अब इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर हो रही है। अब अगर ये पूछें कि फैसलाबाद में ये कब से स्टार्ट होगा, तो हमारा ये ग्रेस टाइम शुरू है, यानी अभी लोगों के चलान हो रहे हैं, वायलेशंस रिकॉर्ड हो रही हैं, बट मोस्टली लोगों को चलान नहीं जा रहा जब तक नहीं जा रहा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि उसके अंदर हमारा कुछ सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं PITB के एंड पे, और FWO जो हमारे साथ हमारे वो आगे क्लाइंट्स हैं या उनके क्लाइंट हैं, तो उनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद जब इसको लागू करेंगे तो ये इस प्रोग्राम के हवाले से मैं गुजारिश करूँगा अपनी नाजरीन से कि उसको अंडरस्टैंड कर लें कि अब ट्रैफिक का जो ऑफिसर वहाँ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपकी गाड़ी, आपकी मोटर बाइक अगर उस कैमरे की उसमें आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जिसके नाम पे गाड़ी होगी उसको चालान चिट चली जाएगी शनाख्ती कार्ड पे। अब वो पेएबल होगा। तो पहले तो जितनी गाड़ियां हैं कोशिश करें कि आप अपने नाम पे हों, अगर आपने बेच दी है तो अगले के नाम पे बायोमेट्रिक कर दें, अगर आपने खरीदी है तो अपने पे, सो दैट कि आपका ये ना ट्रांसफर के हवाले से फर्दर भी बात। दूसरा, ट्रैफिक वायलेशंस को वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे आप देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाए। बच्चों को बताइए। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अवेयरनेस के हवाले से ई चालान किस तरह से काम करेगा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे नाज़रीन के लिए भी, हमारे लिए भी।